लोहागंज एक छोटा और शांत गांव था। गांव के चारों तरफ खेत, पेड़ और कच्चे रास्ते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में सावित्री अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सीता था, छोटी बेटी का नाम राधा था। तीनों का जीवन बहुत साधारण था। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वे मेहनत से अपना घर चलाती थी। सावित्री घर का सारा काम संभालती थी। सीता रोज जंगल जाकर लकड़ी काटती थी। राधा रोज सब्जियां लेकर बाजार जाती थी। यही तीनों की रोज की दिनचर्या थी। एक सुबह सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गांव में लोग अपने काम के लिए उठने लगे थे। सावित्री रसोई में रोटियां बना रही थी। रोटी बनने के बाद आंगन में बैठी, फिर दोनों बेटियों को बुलाया। बेटियों, उठ जाओ, सुबह हो गई है, क्योंकि आज भी हमें अपने काम समय से शुरू करने हैं। दोनों बेटियां की नींद खुली और बाहर आंगन में दौड़ी चली आईं। माँ, आज मैं जल्दी बाजार जाऊंगी, क्योंकि कल सब्जियां जल्दी खत्म हो गई थी और कई लोग फिर से लेने आए थे। बेटी, अगर लोग तुम्हारी सब्जियां पसंद कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को लोग भरोसा देते हैं। माँ, मैं जंगल जा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ दिखी थीं, जिन्हें आज काट कर ला सकती हूँ। बेटी, हमेशा ध्यान से काम करना, क्योंकि जंगल में सावधानी रखना जरूरी होता है। और हाँ, पहले भोजन फिर काम। तीनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया, फिर अपने अपने काम के लिए निकल पड़ी। राधा ने सब्जियों की टोकरी उठाई। उसमें ताज़ी लौकी, भिंडी, बैंगन और टमाटर रखे थे। वो कच्चे रास्ते से बाजार की ओर चलने लगी। रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली। राधा, आज फिर बाजार जा रही हो क्या? हाँ चाची, आज भी सब्जियां बेचने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाजार पहुंच गई। बाजार में कई दुकानदार अपने अपने सामान के साथ बैठे थे। राधा ने एक साफ जगह देखकर अपनी टोकरी रख दी। उसने सब्जियां अच्छे से सजाईं। ताज़ी सब्जियां ले लीजिए, हरी हरी ताज़ा सब्जियां ले जाइए सस्ते दामों में। धीरे धीरे लोग आने लगे। एक आदमी ने भिंडी खरीदी, एक महिला ने टमाटर लिए। कुछ ही समय में उसकी कई सब्जियां बिक गईं। राधा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका काम ठीक चल रहा था। उधर सीता जंगल पहुंच गई थी। जंगल बहुत शांत था। वहां कई ऊंचे पेड़ खड़े थे। सीता सूखी टहनियां ढूंढने लगी। उसे जमीन पर गिरी कई सूखी डालियां मिल गईं। वो कुल्हाड़ी से उन्हें काटने लगी। धीरे धीरे लकड़ियों का ढेर बन गया। अगर आज इतनी लकड़ियां मिल गईं, तो घर का काम आसान हो जाएगा। उसने लकड़ियां बांधी और उन्हें उठाकर घर की ओर चल पड़ी। शाम होने लगी थी। राधा भी बाजार से लौट रही थी। जब वो घर पहुंची तो सावित्री आंगन में बैठी थी। बेटी, आज बाजार कैसा रहा? माँ, आज सब्जियां अच्छी बिक गई, इसलिए मैं जल्दी घर लौट आई। तभी सीता भी लकड़ियां लेकर आ गई। दीदी, आज जंगल में काम कैसा रहा? आज मुझे काफी सूखी लकड़ियां मिल गई, इसलिए काम अच्छा हो गया। तीनों ने मिलकर लकड़ियां एक तरफ रखीं। फिर सावित्री ने रात का खाना बनाना शुरू किया। राधा सब्जियां काटने लगी। सीता पानी भरने चली गई। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगी। बेटियों, मुझे खुशी है कि तुम दोनों मेहनत से काम करती हो, क्योंकि मेहनत करने से ही घर चलता है। माँ, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा ऐसे ही चलता रहे, और अगर हम रोज ऐसे ही काम करते रहें, तो धीरे धीरे सब ठीक होता रहेगा। खाना खत्म होने के बाद तीनों आंगन में बैठ गईं। आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। गांव बिल्कुल शांत था। माँ, मुझे बाजार जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ लोगों से बात भी हो जाती है।
और मुझे जंगल अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ काम करते समय शांति रहती है। बेटी, इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम का अपना एक अलग महत्व होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम इंसान को सम्मान और सच्ची पहचान दिलाता है। कुछ देर बाद तीनों सोने चली गईं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। राधा सब्जियां लेकर बाजार गई, सीता जंगल चली गई, सावित्री घर का काम करने लगी। दिन बीतते गए। धीरे धीरे गांव के लोग राधा से सब्जियां लेने लगे और सीता रोज लकड़ियां लाकर घर का काम आसान करती रही। तीनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनमें आपसी प्यार बहुत था। हर शाम वे साथ बैठकर दिन भर की बातें करती थीं। यही उनका सबसे बड़ा सुख था। एक शाम जब तीनों आंगन में बैठी थीं, तो सावित्री ने कहा, बेटियों, अगर हम इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे तो हमारा जीवन हमेशा सही रास्ते पर चलता रहेगा। मेहनत करने वाले लोगों को देर से ही सही, लेकिन सफलता और सम्मान जरूर मिलता है। माँ, मुझे भी यही लगता है कि मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते रहें तो एक दिन जरूर सफलता मिलती है। और जब हम तीनों साथ हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ और भरोसा हो तो हर मुश्किल भी आसान लगने लगती है। लोहागंज के उस छोटे घर में जीवन सरल था, लेकिन संतोष से भरा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनके जीवन में कुछ ऐसे फैसले आने वाले हैं जो उनके भविष्य को धीरे धीरे बदल देंगे। अगली सुबह फिर वही रोज की तरह शुरू हुई। सूरज निकलते ही गांव में हलचल शुरू हो गई। सावित्री आंगन साफ कर रही थी। बेटियों, याद रखो, सुबह का समय सबसे कीमती होता है। जो लोग इस समय से अपने काम की शुरुआत करते हैं, उनके दिन भी अच्छे गुजरते हैं और किस्मत भी उनका साथ देती है। माँ, आज मैं बाजार थोड़ी जल्दी जाऊंगी क्योंकि आज हफ्ते का बड़ा बाजार लगता है और वहाँ ज्यादा लोग आते हैं। ये तो अच्छी बात है बेटी, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो तुम्हारी सब्जियां भी जल्दी बिक जाएंगी। माँ, मैं आज जंगल के थोड़े आगे जाऊंगी क्योंकि कल वहाँ मुझे कई सूखी टहनियाँ दिखाई दी थी। बेटी, ध्यान से जाना और आराम आराम से काम करना। जल्दीबाजी में कभी काम अच्छा नहीं होता। तीनों ने जल्दी नाश्ता किया, फिर अपने अपने काम के लिए निकल पड़ी। राधा सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार की ओर चलने लगी। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो बाजार ही जा रहे थे। बाजार आज सच में थोड़ा ज्यादा भरा हुआ था। राधा ने अपनी जगह पर टोकरी रखी और सब्जियां सजाने लगी। आइए, ताजी ताजी सब्जियां ले लीजिए, खेत से अभी अभी आई हैं, बिल्कुल हरी भरी और बढ़िया सब्जियां। कुछ ही समय में ग्राहक आने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ने बैंगन खरीदे, एक महिला ने लौकी ली, कई लोग भिंडी और टमाटर भी लेने लगे। थोड़ी देर में राधा की आधी सब्जियां बिक चुकी थीं। अगर रोज बाजार में ऐसे ही चहल पहल रहे तो घर चलाना भी कितना आसान हो जाए। उधर सीता जंगल पहुंच गई थी। वो पेड़ों के नीचे गिरी सूखी डालियां इकट्ठा करने लगी। उसे काफी लकड़ियां मिल गई। वो धीरे धीरे उन्हें काटने लगी। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा लकड़ी ला सकूं तो हम कुछ लकड़ी बेच भी सकते हैं। ये सोचकर वो और ध्यान से काम करने लगी। कुछ देर बाद उसने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बना लिया। फिर वो घर की ओर चल पड़ी। दोपहर तक राधा की सारी सब्जियां बिक चुकी थीं। उसने अपनी टोकरी उठाई और घर की ओर चल दी। जब वो घर पहुंची तो सावित्री रसोई में थी। बेटी, आज बाजार कैसा रहा? दिन भर की मेहनत ठीक रही ना? और काम भी अच्छे से हो गया? हाँ माँ, आज बाजार बहुत अच्छा रहा क्योंकि आज मेरी सारी सब्जियां जल्दी बिक गईं। बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का ही फल है। जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसे एक ना एक दिन उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलता है। थोड़ी देर बाद सीता भी लकड़ियां लेकर घर आ गई। दीदी, आज जंगल में काम कैसा रहा? सब कुछ ठीक से हो गया ना? आज मुझे बहुत सारी सूखी लकड़ियां मिल गई, इसलिए काम अच्छा रहा। माँ और दोनों बेटियां आंगन में आकर आराम से बैठ गईं और दिन भर की बातें करने लगी।
एक बात सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है बेटी? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना अच्छा महसूस करा रही है? जरा हमें भी तो बताओ। अगर मैं रोज थोड़ी ज्यादा लकड़ी ला सकूं, तो हम कुछ लकड़ी बेच भी सकते हैं। राधा ध्यान से सुन रही थी। और अगर मैं बाजार में थोड़ी और सब्जियां ले जाऊं, तो शायद वे भी बिक जाएंगी। बताओ ना माँ। सावित्री ने दोनों को देखा। तुम दोनों की बातें सही हैं, लेकिन जीवन में हमेशा काम धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी से अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए धैर्य और सोच समझकर आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। दोनों बहनों ने सिर हिलाया। अगले दिन से दोनों ने थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। राधा अब पहले से थोड़ी ज्यादा सब्जियां लेकर बाजार जाने लगी। सीता भी जंगल से थोड़ा ज्यादा लकड़ी लाने लगी। कुछ दिनों में दोनों को अपने काम की अच्छी समझ होने लगी। बाजार में कई लोग अब राधा को पहचानने लगे थे। राधा, तुम्हारी सब्जियां हमेशा इतनी ताज़ी और अच्छी होती हैं। सच में देखने से ही मन खुश हो जाता है। धन्यवाद। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी सब्जियां ही लेकर आऊं। उधर सीता भी गांव के कुछ लोगों को लकड़ी देने लगी। सीता, तुम्हारी लकड़ी हमेशा सूखी और अच्छी होती है, इसलिए चूल्हे में जल्दी जल जाती है। मैं हमेशा सूखी टहनियाँ ही लाती हूँ, इसलिए भी जल्दी जल जाती हैं और काम भी आसानी से हो जाता है। धीरे धीरे उनका काम थोड़ा बढ़ने लगा। अब घर में पहले से थोड़ी ज्यादा कमाई होने लगी थी। सावित्री को ये देखकर बहुत खुशी होती थी। बेटियों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों समझदारी और मिलजुल कर काम कर रही हो। माँ, हमें भी अच्छा लगता है जब हमारा काम ठीक से और बिना परेशानी के चलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। दीदी, अगर हम ऐसे ही मिलकर मेहनत करते रहे तो हमारा घर और भी अच्छा बन सकता है। हाँ, और हम माँ को भी थोड़ा ज्यादा आराम दे पाएंगे। सावित्री की आंखों में स्नेह था। बेटियों, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम दोनों मेहनत और समझदारी से काम करती हो और घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाती हो। इसी तरह मिलकर काम करती रहोगी तो हमारा घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दिन बीतते गए। दोनों बहनों का काम धीरे धीरे और अच्छा होने लगा। गांव के लोग अब उन्हें मेहनती और भरोसेमंद मानने लगे थे। लोहागंज के उस छोटे घर में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन अभी भी उनके सामने जीवन के कई रास्ते खुले थे और आने वाले दिनों में उन्हें कुछ ऐसे फैसले लेने थे जो उनके जीवन को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते थे। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। सूरज की हल्की रोशनी घरों पर पड़ रही थी। सावित्री आंगन में बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी। बेटियों, अगर हम अपने काम को ऐसे ही संभालते रहे तो हमारा घर धीरे धीरे और अच्छा चलने लगेगा। माँ, आज मैं बाजार में एक नई जगह पर बेचने की सोच रही हूँ, क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग आते हैं। शायद वहाँ बेचने से मेरी चीजें जल्दी बिक जाएंगी। और मैं आज जंगल में थोड़ा जल्दी जाऊंगी ताकि ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकूं। बताइए माँ। सावित्री ने दोनों को देखा। तुम दोनों अगर इसी तरह मेहनत और समझदारी से काम करती रहोगी तो एक दिन तुम्हारा काम जरूर बढ़ेगा और तुम दोनों बहुत आगे जाओगी। राधा बाजार की ओर निकल गई। आज उसने सच में बाजार के उस हिस्से में जगह चुनी जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। उसने अपनी सब्जियां साफ कपड़े पर सजाईं। आ जाइए, ताज़ी और हरी भरी सब्जियां ले लीजिए, अभी अभी खेत से आई हैं। थोड़ी ही देर में ग्राहक आने लगे। एक महिला ने लौकी ली, एक आदमी ने टमाटर खरीदे, कुछ बच्चों की माँ ने भिंडी ली। धीरे धीरे उसकी टोकरी फिर खाली होने लगी। राधा को महसूस हुआ कि सही जगह चुनने से उसका काम और बेहतर हो रहा है। उधर सीता जंगल पहुंच चुकी थी। वो पहले की तरह सूखी टहनियाँ इकट्ठा करने लगी। अब उसे अनुभव हो गया था कि कौन सी लकड़ी जल्दी सूखती है और कौन सी अच्छी जलती है। वो सोच समझकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। थोड़ी देर में उसने एक अच्छा गट्ठर तैयार कर लिया। फिर वो उसे लेकर घर की ओर चल पड़ी। शाम तक राधा भी घर लौट आई। आज उसके चेहरे पर संतोष था। बेटी, आज बाजार कैसा रहा? माँ, आज मेरा काम पहले से भी अच्छा रहा क्योंकि मैंने बाजार में सही जगह चुनी।
थोड़ी देर बाद सीता भी लकड़ियां लेकर आ गई। आज मुझे अच्छी लकड़ी मिल गई, इसीलिए मैं कुछ लकड़ी गांव के लोगों को भी दे सकती हूँ। दीदी, अगर हम अपने काम को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बेहतर करते रहे तो शायद हमारा जीवन और आसान हो जाएगा और हम धीरे धीरे अपना घर भी ठीक कर सकते हैं। सावित्री ने दोनों को प्यार से देखा। बेटियों, मुझे खुशी है कि तुम दोनों अपने काम को समझदारी से कर रही हो, क्योंकि मेहनत और धैर्य से ही जीवन आगे बढ़ता है। अगले कुछ महीनों में दोनों बहनों का काम और बेहतर होने लगा। राधा अब रोज अलग अलग तरह की सब्जियां लाने लगी। सीता अब अच्छी सूखी लकड़ी चुनकर लाने लगी। गांव के लोग अब उन्हें भरोसे के साथ देखते थे। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। सावित्री अब पहले से कम चिंता करती थी। एक शाम तीनों आंगन में बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और गांव शांत था। माँ, जब मैं सोचती हूँ कि पहले हमारा काम कितना छोटा था और अब कितना अच्छा चल रहा है, तो मुझे खुशी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने ये सब अपनी मेहनत से किया है। बेटियों, जीवन में सबसे बड़ी ताकत मेहनत और ईमानदारी होती है, क्योंकि जो इंसान इन दोनों को अपनाता है उसका रास्ता धीरे धीरे आसान होता जाता है। लोहागंज के उस छोटे घर में अब संतोष और आत्मविश्वास दोनों थे। तीनों का जीवन अब भी साधारण था, लेकिन स्थिर और सुखद था। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में धीरे धीरे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता होता है। अब हर सुबह वे उसी उत्साह से उठती थीं। राधा बाजार जाती थीं, सीता जंगल जाती थीं और सावित्री घर संभालती थीं। तीनों का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि मेहनती लोगों का जीवन धीरे धीरे जरूर सुधरता है, और लोहागंज के उस छोटे घर की कहानी भी यही बताती थी। मेहनत, धैर्य और आपसी सहयोग से कोई भी परिवार अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यही उस परिवार की असली ताकत थी, और इसी ताकत के साथ उनकी कहानी एक सादगी भरे लेकिन संतोष से भरे जीवन में आगे बढ़ती रही।